आज हम एक प्रॉफिट लॉस की ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे हम उसका सवाल को बहुत जल्दी समझ सकें। देखो, सवाल कहता है 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, तो 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। इस सवाल में हम 1 रुपए में देख लेंगे कि 1 रुपए में कितनी वस्तु आ रही है। इसमें तो सवाल में दिया हुआ है कि 1 रुपए में कितनी वस्तु आ रही है, 9। लेकिन कई बार सवाल में नहीं देता, जैसे इसके बाद के जो सवाल होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे आप, उसमें सवाल में 1 रुपए में नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 1 रुपए की 9 वस्तु। तो हम वस्तु की 1 रुपए में कितनी वस्तु आई, 9। 1 रुपए में निकाल के लेते हैं, कहते हैं 4% हानि हुई। 4% हानि हुई तो कितना बचा, 96। कौन, कितना लाभ लेना है, 144। ये 1 रुपए में वस्तु निकल के आती है कि 1 रुपए में कितनी बेचनी है। 48 से काटा 2 बार, 48 से 3 बार, 3 तिया 9, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी है, 6। एक बार फिर देखिए, हमें 1 रुपए में वस्तु निकाल लेंगे कि 1 रुपए में कितनी वस्तु आनी है। इसमें दे रखी है, कई बार नहीं देता, 1 रुपए में हम वस्तु फिर भी निकाल लेंगे। 1 रुपए में 9, वस्तु का मूल्य हो गया 9 बटा 1, 1 रुपए में 9। 4% हानि हुई 96, 44% लाभ लेना 144। जो पहले हुआ वो ऊपर, जो बाद में हुआ वो नीचे। कैलकुलेशन कर दो, जो आया वो आंसर। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं होंगी। अगले सवाल को आप देखेंगे, समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ये 9 बटे 1 का क्या मतलब है। देखिए अगला सवाल, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। पिछले सवाल में 1 रुपए में पूछा था, लेकिन अब कितना आ गया, अब यहाँ भी कुछ रुपए दे दिए और वहां भी कुछ रुपए दे दिए, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि 1 रुपए में बना लेते हैं। इसको कहते हैं 1 रुपया ट्रिक। 1 रुपया ट्रिक देखो, 60 रुपए में 12 संतरे, 1 रुपए में कितने संतरे आए, 12 बटे 100, गुणा जो पहले हुआ वो ऊपर, 25% हानि हुई, 100 में 25 गया 75, जो बाद में लेना है वो नीचे। 25% लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा, 125 इंटू, अब जितने रुपए में पूछ रहा है, कितने रुपए में पूछ रहा है, 100 रुपए में पूछ रहा है। कैलकुलेशन कर दो, जो आएगा वो आंसर। 25 या 75, 25 पंजे 125, 12 से कटा 5 बार और 5 पंजे 25, 25 से कटा 4 बार, 4 तिया 12। कितने संतरे बेचने हैं उसे 100 रुपए में, 12 संतरे। इतनी जो वैल्यू होती है वो 1 रुपए की आती है। पहला इतना ही सवाल था, 9 रुपए में 1, इतना लाभ इतनी हानि, तो बताओ 1 रुपए में कितनी। तो ये जो पूरा आता है ये 1 रुपए की वैल्यू होती है। 100 रुपए में पूछ रहा है, 100 की गुणा, जितने रुपए में पूछे उतने की गुणा करनी है, जितने में पूछे उतने की गुणा कर दो। इसको कहते हैं 1 रुपया ट्रिक। ये 1 रुपया ट्रिक से सवाल देखो कितना आसान हो जाता है। अगला सवाल देखो, 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है, तो उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में, पहले 80 बॉल पेन बेचता था 140 रुपए में, 30% हानि होती थी। अब 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे। ट्रिक हमारी वही रहेगी, 1 रुपया ट्रिक। तो देखो 1 रुपया ट्रिक, 140 रुपए में 80 बॉल पेन, 1 रुपए में 80 बटा 140 बॉल पेन। पहले क्या हो रहा था, पहले हानि हो रही थी 30%, तो कितना बचा 70। अब लेना है लाभ 30, कितना हो गया 130। कितने रुपए में, ये बात तो 1 रुपए की आई, तो 104 में, तो 104 की गुणा कर दो। कर दिया हमने, 0 से 0, 0 से 0, 7 से कटा 2 बार, 2 से कटा 4 बार, 13 से कटा 8 बार, 8 चौक 32। कितने बेचने, 32 बेचने हैं। इस तरीके से आप विद इन 5 सेकंड 6 सेकंड इस सवाल को सोल्व कर देंगे एग्जाम में भी। ठीक है, अगला सवाल फिर देखिए, फिर 1 रुपया ट्रिक से एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ। कहता है एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे रुपए 24 में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो फिर हम 1 रुपया ट्रिक लगाएंगे। 1 रुपया ट्रिक क्या होती है, 40 रुपए में 45 केले, 1 रुपए में कितने, 45 बटे 40 इंटू, पहले क्या हो रहा था, हानि कितनी 20, तो कितना आया 80। अब क्या लेना है, लाभ कितना लेना है 20, 100 में 20 जोड़ा 120। ये तो भाई आई, बात आई मेरी 1 रुपए की, कितने रुपए में पूछ रहा है 24 में, गुणा कर दो 24 की। 20 छिक्का 120, 20 चौक 80, 4 से कटा, 6 से कटा 4 बार, 5 से काट दो, 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, 4 से कटा 2 बार, 2 से कटा ये 4, 2 बार और 9 दूनी 18। कितना बेचेगा 18। कितना बेचना है 24 में, 18 बेचने हैं। ठीक है, इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें। आगे फिर मैं ऐसी ट्रिक आपको लेके आता रहूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।